નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી અને વાર્ષિક પરીક્ષા 2023નું મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનો ભૂલશો નહીં। સમય મિત્રો 3 કલાકનો રહેશે અને કુલ ગુણ રહેશે 80। વિભાગ એની જો વાત કરવામાં આવે તો મિત્રો નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दुब किसका प्रतीक है? तो जवाब आएगा सी, विनम्रता। बाद लोग झुंड बनाकर किसके पास बैठते हैं? तो जवाब आपसे ए, पानी। प्रश्न नंबर 3, कवि ने दुनिया को रोशनी देने के लिए क्या जला दिया है? तो जवाब आएगा ए, घर। प्रश्न नंबर 4, हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी? तो साचो जवाब आवे छे सी, समानता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? तो शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्रबाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है? जो धनिक व्यक्ति प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते, ऐसे लोगों को रहीम ने पशु से भी बहत्तर बताया है। प्रलय की घोर घटाओं का क्या अर्थ है? प्रलय की घोर घटाओं का अर्थ है विनाश की घटाएं चारों ओर से घेर ले। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। चंपा ने कागज गोदने के आरोप का कवि क्या जवाब देते हैं? चंपा ने कवि से कहा है कि तुम सारे दिन कागज ही लिखते हैं, क्या ये काम बहुत अच्छा है? इस आरोप का कवि जवाब दिया कि चंपा तुम भी बढ़ लो, जरूरत पड़ने पर काम आएगा। जहाँ भी बची है वो जीती रहे से क्या तात्पर्य है? तो बाद लोग झूठ बनाकर बुझते अलावा के चारों ओर बैठकर अपनी बेडोल खुरदरी हथेलियाँ पसर कर वे आग को आशीष देते हैं। आग जिए और जहाँ भी बची है वो अधिक समय तक जीती रहे, ये इस पंक्ति का तात्पर्य है। दुनिया खुशहाल कब होगी? कवि जाति व्यवस्था की निर्दयता को खत्म करना चाहते हैं। जाति व्यवस्था खत्म होने से दुनिया रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 11, सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? तो उसका जवाब आप वहाँ देख सकते हैं और लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? तो उसका जवाब भी आप वहाँ देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, अच्छा जीवन किसे कहते हैं? तो उसका जवाब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। उन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते हैं और बापू के मुख से निकले खाली जगह पान करते। तो साचो जवाब आपसे डी, वचनामृत। स्त्री मेली सी खाली जगह में शरीर लपेटी बैठी थी। सच जवाब आपसे बी, धोती। अपमान और तिरस्कार होने पर मन खाली जगह से भर जाता है, तो वी, तृष्णा। कल्पना शक्ति के द्वारा खाली जगह के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, तो ब्रह्मा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में क्या था? तो रात के अंधेरे में कुछ लोगों के हाथों में मसाले थी। पौधे की क्या विशेषता है? पौधे की ये विशेषता है कि वो स्वयं बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 20, लेखक को बीज और खाद खरीदने कहाँ जाना पड़ा? तो लेखक को बीज और खाद खरीदने शहर में जाना पड़ा। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली क्यों कहा है? तो लेखक ने गांधी जी के बिस्तरे को गौरवशाली कहा है क्योंकि जिसके सिरहाने दीवार से सटी काठ की तख्ती जिसकी कठोरता को कम करने के लिए इतना ही बड़ा तकिया था। थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते थे।
चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से क्या कहा जा सकता है? चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिस मान्यता से मन में हिचक, शैथिल्य, कार्य भीरुता, बुद्धिवाद, पलायनवाद को अवसर मिले उसके वे पूर्ण प्रतिकूल थे। प्रश्न नंबर 23, पौधा कब निकल आया? सभी लड़के पौधा लगाने का खेल खेल रहे थे, तब पौधा जमीन के भीतर से अपने आप निकल आया। पुरुष मानने को तैयार नहीं, उसने कहा तुम लोगों ने अपन हाथों से लगाया है, तुम झूठ बोलते हो। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। लेखक को देहांत से क्यों निराशा हुई? तो उसका जवाब आप इधर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, सिनेमा द्वारा किस प्रकार की खेती की शिक्षा मिलती है? 26, चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए? पाकिस्तान पठान सैनिक के निमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा? विभाग सी, प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। कुटिया तो झोपड़ी और प्रतिभा तो मूर्ति। विलोम या तो विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। हर्ष तो शोक, विजय तो पराजय। शब्दों से प्रत्यय अलग कीजिए। जिंदा तो दार, प्रसिद्ध तो ई। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग शब्द लिखिए। विदेशी तो वी, अव तो अवगणना, अवतरण। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। हाथ बटाना तो सहायता करना। माता पिता के कार्य में हाथ बटाना चाहिए। आंखों में झांकना तो भली भांति निरखना। कक्षा में नए आए विद्यार्थी को सारे विद्यार्थी उसकी आंखों में झांक कर देखने लगे। निम्नलिखित शब्द के मानक शब्द रूप लिखिए। पाथर तो पत्थर, अहाँ तो यहाँ। निम्नलिखित काव्य कहावत का अर्थ लिखिए। पराधीन सपने हो सुख नहीं, तो परतंत्र व्यक्ति को सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता। आप खुशी तो जग सुखी, व्यक्तिगत सुख को ही महत्व देना। विभाग डी, इधर आप पत्र लेखन देख सकते हैं। ये पत्र आप भी इसी तरह लिख सकते हैं। पदांश का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी बिनु साबुन, निर्मल करे सुखवाए। तो उसका स्पष्टीकरण भी आप वहाँ देख सकते हैं। और निबंध 250 शब्द में आप लिख सकते हैं, उसका 10 मार्क्स रहेगा। तो आवा ज मित्रों, जो तमे प्रश्न पत्रનું સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મિત્રો વધુ પેપરો મેળવી શકો છો।